हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के क्वेश्चन पेपर 5 का सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। 37th नंबर क्वेश्चन रीड कीजिए। वेरीफाई दैट 1, 2 and 3/2 are the zeros of the cubic polynomial p of x 2x cube minus 9x square plus 13x minus 6. Then verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है 37th नंबर। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है p of x जो आपको दिया है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। आपको इसके तीन जीरोस दिए 1, 2 and 3/2। सबसे पहले तो ये तीन जीरोस इसके जीरोस है कि नहीं ये आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, तो मैं इसको अल्फा, बीटा और गामा ले लेता हूं। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये तीनों तीन इसके जीरोस है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक्स के जगह पर वैल्यू डाल देंगे और चेक करेंगे कि क्या पॉलिनोमियल मेरा जीरो है। अगर है तो जीरो से, वरना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने डाला p ऑफ 1, तो 1 का क्यूब माइनस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 माइनस 6। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 13 एंड माइनस 6। 2 में से माइनस 9 किया यानी माइनस 7, 13 माइनस 6 किया यानी प्लस 7। आंसर 0, मतलब ये इसका 0 है। आगे बढ़ जाता हूं p ऑफ 2 पे, x के जगह पे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 2 4 2 8, 8 2 16। 2 का स्क्वायर 4, 9 4 36, 13 2 26 माइनस 6। 16 में से 36 माइनस किया माइनस 20, 26 में से 6 माइनस किया प्लस 20। आंसर वापस 0, मतलब ये भी इसका 0 है। आगे बढ़ जाता हूं p ऑफ 3/2 पे, वैल्यू लगाओ x के जगह पे 3/2, 3/2 का क्यूब 3/2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 3/2 माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे, हम क्यूब दे देते। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इधर मल्टीप्लाई कर देते। 13 3 39/2, 6/1। सिंप्लीफाई करें, 2 4 8 से कैंसिल किया। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या दिख रहा है मुझे, 27/4 दिख रहा है, 9 9 81/4 दिख रहा है, 39/2 दिख रहा है, माइनस 6/1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 4 4 2 1 का एलसीएम ले लेता हूं जो आता है 4 एलसीएम आ गया। इधर तो 4 है, इधर तो 4 है। सो 27 माइनस 81 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 9 18, 2 3 6 78 इंटू 4 मतलब ये हो गया 24। ना 27 में से 81 माइनस करना है, तो 81 माइनस 27 4 7 एंड 54। ओके, पर माइनस 54, 78 में से 24 माइनस कर दो तो वापस 54 प्लस है प्लस 54। आंसर हो गया 0, मतलब ये भी इसका 0 है। अब हमने क्या किया, हमने तीनों जीरोस को तो वेरीफाई कर दिया कि ये इसके जीरोस हैं। अब हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। तो मेरे पास 3 रिलेशनशिप है। पहली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a होना चाहिए, तो यही पकड़ लेते, इसका LHS पकड़ते। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 1 + 2 + 3/2। चलो 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3/2 इसके नीचे 1 ले लेता हूं। 1 2 का एलसीएम 2, इधर तो 1 है, 2 लाने के लिए इंटू 2 यानी 6 + 3, ये हो गया 9/2। अब ये RHS से भी सिंप्लीफाई होना चाहिए। RHS मेरा क्या है, माइनस b/a। इसको करने के लिए इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, ax³ bx² cx + d। तो क्या मैं b को -9 बोल सकता हूं, b मेरा -9, इधर भी 9 है तो खाली +9 बचा। a मेरा 2 यानी 9/2 वेरीफाइड। सेकंड रिलेशनशिप पे आता हूं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। चलो अल्फा बीटा 1 इंटू 2 डायरेक्ट लिखते, अल्फा बीटा 1 इंटू 2 2 प्लस बीटा गामा 2 इंटू 3/2, 2 2 कट 3 बचा, प्लस अल्फा गामा 1 इंटू 3/2 3/2, 2 + 3 5 प्लस 3/2 इसके नीचे एलसीएम 1, 2 एलसीएम लिया इंटू 2 मतलब ये 10 प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं, यानी आंसर आ गया 13/2। ये रिलेशनशिप अल्फा बीटा बीटा गामा का रिलेशनशिप c/a से भी इक्वल आना चाहिए। c क्या है मेरा 13, a क्या है मेरा 2, यानी वेरीफाइड, डन। लास्ट रिलेशनशिप पे आते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों को मल्टीप्लाई करते,
1 इंटू 2 इंटू 3/2, 2 कट आंसर आ गया 3। ये रिलेशनशिप माइनस डी बाई ए से भी इक्वल आना चाहिए। डी क्या है मेरा, -6 बोल सकता हूं, यहां पे ही माइनस है मतलब +6 अपॉन ए मेरा 2, डिवाइड कर दूंगा आंसर आ जाएगा 3। तो हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। 38th नंबर स्टार्ट करते, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² + 29x + 35 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 38th नंबर, आपको एक पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x जो दिया 6x² + 29x + 35। ओके, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो इसको आपके जीरोस निकालने, इसको आपके जीरोस निकालने, इसके बाद आपको इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसके जीरोस निकाल लेते। जीरोस निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, फैक्टराइजेशन करने का ट्राई कर दे। नाउ 6 इंटू 35, 35 इंटू 6 कर दे, 35 इंटू 6, 6 5 = 33, 210। अब मुझे 210 के ऐसे फैक्टर्स निकालने जो प्लस करके 29 दे दे। तो चलो फटाफट फैक्टर यहीं पे निकाल देते। 5 5 4 = 20, 5 2 = 10, 3 3 1 = 3, 3 4 = 12, 2 2 7 = 14, ये 7 से कटा। अब हम अगर ये 2 7 को ले और 5 3 को ले, आंसर आ गया 7 2 = 14, 5 3 = 15, 14 + 15 29, गेम ओवर। मैं इसको लिख देता हूं 6x² + 29x + 35 = 0। अब मुझे पता चल गया कि मुझे मिडिल टर्म को 15 और 14 में स्प्लिट कर देना है। तो ये किया मैंने 6x² + 15x + 14x + 35 = 0। पहले दो में कॉमन, लास्ट दो में कॉमन, मतलब इधर और इधर। 6x² 15x, 3x कॉमन आ गया, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 7 कॉमन आ गया, 7 2 = 14, 7 5 = 35। मतलब एक बार मुझे मिल रहा है 3x + 7, एक बार मुझे मिल रहा है 2x + 5 = 0। जब मैं 3x + 7 = 0 लिख सकता हूं, तो मुझे x की वैल्यू +7 वहां पे 3 डिवाइड यानी -7/3, 2x + 5 = 0 लिखूं तो x की वैल्यू +5 वहां पे डिवाइड बाई 2 -5/2। ये मेरे जीरोस आ गए। मैं इसको अल्फा और बीटा बोल देता हूं। अब मुझे रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है। मेरे पास दो रिलेशनशिप है, मैं लिखता हूं यहां पे। सबसे पहली रिलेशनशिप अल्फा + बीटा -b/a और दूसरी अल्फा बीटा c/a। ये दो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। सबसे पहले पहली रिलेशनशिप वेरीफाई करते जो है अल्फा + बीटा। ये मेरा LHS है, इसको आप LHS लिख सकते हो। अल्फा मेरा -7/3, बीटा मेरा -5/2। अब यहां पे माइनस लगाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्ट -5/2 ही लिख देता हूं। एलसीएम 3 2 का 6, 3 के टेबल में 6 × 2 × 2 मतलब 14, × 3 × 3 मतलब 15, अल्टीमेट माइनस माइनस प्लस करके 29/6। ये मेरा RHS भी वेरीफाई होना चाहिए। RHS मेरा है -b/a। अब इसको कर दो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर, ax² + bx + c। कंपेयर करो, b की वैल्यू 29, a की वैल्यू 6, तो ये b की वैल्यू 29, a की वैल्यू 6, LHS = RHS वेरीफाई। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट रिलेशनशिप पे उसका LHS अल्फा बीटा आपको दिया है। अल्फा है -7/3 इंटू बीटा है मेरा -5/2। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल नहीं, माइनस माइनस प्लस, 7 5 = 35, 3 2 = 6। ये रिलेशनशिप मेरा c/a से भी वेरीफाई होना चाहिए। c देख लो क्या है 35, a मेरा 6, यानी वेरीफाई हो गया। डन विद द क्वेश्चन। 39th नंबर पे बढ़ जाते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x + 4y = -1 एंड 2x - 3y = 18 बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मतलब आपको दो इक्वेशन दिए 39th नंबर। सबसे पहला इक्वेशन दिया है 5x + 4y = -1, इसको मैं दे देता हूं नंबर 1 इक्वेशन। सेकेंड आपको दिया है 2x - 3y = 18, इसको मैं दे देता हूं सेकंड इक्वेशन। आपको इन दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब एलिमिनेशन मेथड में आप करते क्या हो, आप कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हो इच्छा के हिसाब से। अगर आपको x एलिमिनेट करना है करूं, y एलिमिनेट करना है करूं, पर मैं इस केस में y कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों की प्लस माइनस साइन है, इजी पड़ेगा मुझे एलिमिनेट करने में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका 3 पकड़ के इधर, इसका 4 पकड़ के इधर। अब बोले सर क्यों? क्योंकि इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मुझे कोएफिशिएंट सेम लाने पड़ेंगे। मैं 4 को 3 नहीं ला सकता, 3 को 4 नहीं ला सकता, पर हाँ मैं 4 3 को एक नंबर में ला सकता हूं जो है 12। देखो 4 3 = 12, 4 3 = 12, गेम ओवर। इसलिए मैंने क्या किया, 3 पकड़ के इसके साथ, 4 पकड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 3 5 = 15, 3 4 = 12y -3, 4 2 = 8x, 4 3 = 12y, 18 4 = 4 8 = 32, 2 3 72। चलो कैंसिल, गेम ओवर। 15 + 8 23x,
72 माइनस 3, 72 में से 3 माइनस करो 69, x निकालना है 69 बाय 23, देख लो आप 3 से कटेगा, ठीक है, 3 3 9 3 6, गेम ओवर। x की वैल्यू 3 आ गई, ये x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो आप 5x प्लस 4 में डालते हो तो 5 इंटू 3 प्लस 4y इक्वल्स टू -1, सिंपल मैथमेटिक्स, 5 3 15 ले लो उधर, सो 4y इक्वल्स टू -1 -15, नाउ -1 -15 यानी -16, यानी y की वैल्यू 4 को डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जैसे कटेगा, y इक्वल्स टू -4। हम सोल्यूशन लिखते हैं 3, -4, गेम ओवर। क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 40th नंबर पे। 40th क्वेश्चन रीड कीजिए, फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ 15 सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/10। आपको क्या करना है, आपको 15 के ऐसे पार्ट्स निकालने जिनका तुम सम करोगे, पर किसका, रेसिप्रोकल्स का, और वो आंसर आएगा 3/10। तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, एक पार्ट को x लेता हूं, और सीधी सी बात है, अगर 15 में से 7 पार्ट में अगर कर दूं, 15 का 7 तो बचा कितना, 88 बचा, 15 माइनस 7 8, तो वही करेंगे। अगर मैं एक पार्ट को x ले लूं तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 15 माइनस x। अब मुझे इसका सम करना है, पर किसका, रेसिप्रोकल का, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/x, इसका 1/15 माइनस x। अब इसका आंसर आपको दिया है जो है 3/10। अब मुझे इसको सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल हम लेंगे एलसीएम, x और इसका एलसीएम लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर दो 15x, x इंटू x, x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 15 माइनस x, ये इधर गया, प्लस x, 3/10, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस x प्लस x, मैं कैंसिल 3 5 से भी कट सकता हूँ, 3 5 15, तो बच क्या रहा है, 5 बच रहा है, अपॉन 15x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/10। अब मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10 5 50, ये वहां पे यानी 15x माइनस x स्क्वायर, ये दोनों चीजों को मैं ले लेता हूं लेफ्ट में, तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 15x यहां गया, माइनस 15x प्लस 50 तो यहां था ही, गेम ओवर। इसको हम कर देंगे सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 50 के ऐसे फैक्टर निकालो प्लस करके 15 आ जाए, तो 10 और 5, 10 5 15 एंड 10 प्लस 5 15 एज वेल, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0, कॉमन पहले दो में लास्ट दो में, x कॉमन निकाला x माइनस 10, माइनस 5 कॉमन निकाला x माइनस 10, सो बच क्या रहा है x माइनस 5, x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 लेंगे तो x की वैल्यू 5, 10 लेंगे तो x की वैल्यू 10, जब x की वैल्यू 5 तो y की ये बचा कुचा वैल्यू 10 होगा, ये 10 लोगे तो 5, मतलब आंसर 5 और 10 ही होगा। बिना रोके 41 नंबर स्टार्ट करते, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, 41 नंबर आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स भी दिए, उसको मैं a ले लेता हूं, एक है -3, 10 और b का कोऑर्डिनेट है 6, -8। ओके, अब एक पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, पॉइंट भी हमको दिया हुआ है जो है -1, 6। अब इसको डिवाइड कर रहा है कोई रेशियो में और मुझे रेशियो ही निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मैं क्या कर रहा हूं, लेट द पॉइंट p -1, 6 डिवाइड्स AB इन द रेशियो m रेशियो n। फिलहाल मैं रेशियो को m रेशियो n ले लेता हूं। अब आप कोई से भी आंसर ला सकते हो, अब -1 को सॉल्व करके भी आंसर लाओगे, 6 को भी सॉल्व करके लाओगे, मैं दोनों बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको -1 का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, वैसे ही y का फॉर्मूला भी आपको पता है my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं बोल सकता हूं -1 है, ठीक बात है, x की वैल्यू भी नहीं, -1 तो है, डाल दो। m मुझे नहीं पता, ठीक है, x2 6, n मुझे नहीं पता, x1 मेरा -3 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो -m -n, ये बचा 6m प्लस माइनस 3n, m को इधर ले लो, n को उधर भेज दो, तो -m -6m -3n, ये उधर गया प्लस n। नाउ -m -6m इट इज लाइक -1, तो -1 -6 -7, सो -7m इक्वल्स टू -3 + 1, सब्ट्रैक्शन मतलब -2n, माइनस माइनस कट, m बाय n आपको चाहिए, ले लो इधर, 7 इधर, 2/7 मतलब m रेशियो 7 आपका 2/7 आ गया। वही चीज यहां से भी आएगी, जैसे y को मैं बोलूंगा 6, m मुझे नहीं पता, इसके लिए y2 मेरा -8, n मुझे नहीं पता, y1 मेरे लिए 10 अपॉन m प्लस n, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा कुछ 6m, दोनों से 6n, ये हुआ -8m और ये हुआ 10n। चलो -8m को इधर ले लो, 6m प्लस 8m, 6n को वहां भेज दो, 10n -6n,
6 + 8 सिंपल मैथ्स 14, 10 - 6 4, m by n, m को रखो इधर, n इधर, 14 नीचे, 4/14 सिंप्लीफाई करो 2 and 7, आगे हमारा रेशियो वापस m/n is 2/7। मतलब ये करो या ये करो, आंसर है कि एग्जाम में कोई एक करना, दो मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पे बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन रीड कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a -3,4 and b 13,12 इन द रेशियो 5:3। मतलब आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, आपको एक लाइन सेगमेंट दे दिया है a -3,4, आपको b दे दिया है जो है 13,12, आपको पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट निकालना है जिसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया है एक रेशियो में 5 and 3। मतलब आप इसको m और n बोल सकते हो। मुझे कोऑर्डिनेट नहीं पता, अभी फिलहाल इसको मैं x, y लिख देता हूं। स्टोरी आप लिख देना कि लेट द पॉइंट px, y डिवाइड्स ab इन द रेशियो 5:3। मैं बढ़ जाता हूं, मुझे फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे। x mx2 + nx1 अपॉन m + n। मेरे केस में m पता है, x2 13 है, प्लस n पता है, x1 मेरा -3 है, अपॉन m + n मतलब 5 + 3 8, 13 5 65, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 अपॉन 8, 65 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 56 अपॉन 8, 8 7 56, x की वैल्यू डन। y फॉर्मूला my2 ny1, चलो m मेरा 5, y2 मेरा 12 प्लस 3 ny1 मेरा 4 अपॉन वापस 8, 12 5 60, 3 4 12 अपॉन 8, 60 + 12 60 + 12 72 अपॉन 8, ठीक है, 8 9 72, 8 8 64, 8 9 72, गेम ओवर। मेरे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए, आप लिख सकते हो px, y इस x इज आपका 7, y इज आपका 9 और मेरा आंसर आ गया 7,9। 43rd नंबर पे बढ़ जाते, क्वेश्चन रीड कीजिए, द लेंथ ऑफ द माइनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter, how much area will be swept by it between 10:10 to 10:30 am। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ माइनट हैंड यानी एग्जैक्टली हमको रेडियस दे दिया। क्वेश्चन नंबर 43 हमको रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आपको बोला कि भाई कितना एरिया स्वैप करेगा। अगर आप घड़ी को देखो तो जब वो चलती है तो सेक्टर ही कवर करती है। अब देखो घड़ी सेक्टर कवर करते है गारंटी, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया। अब हमको थीटा चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में πr² थीटा अपॉन 360 है, थीटा चाहिए, आर तो पता है। अब थीटा के लिए उसने लिखा हुआ है कि वो टाइम कितना है 10:10 से 10:30, ठीक है। सबसे पहले मैं एंगल निकाल ले रहा हूं कि मुझे पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं 360 डिग्री को 60 मिनट से डिवाइड कर देता हूं, अल्टीमेटली आ गया ये 6 डिग्री। मतलब ये क्या कह रहा है, 1 मिनट मतलब आपने 6 डिग्री रोटेट कर लिया, 1 मिनट में आपने 6 डिग्री कवर कर लिया। अब यहां पे देखो 10:10 से 10:30 मतलब कितना मिनट कवर किया, 20 मिनट कवर किया। तो हमारा जो थीटा हो जाएगा वो 6 डिग्री इंटू 20 मिनट्स, आंसर आएगा 120 डिग्री। अब सीधा सीधा एरिया में फॉर्मूला एंड आंसर πr² थीटा बाय 360 π22/7, r मेरा 14 इंटू 14, थीटा मेरा 120 डिवाइड बाय 360, 12 3 7 2 हमने किया मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 44 इंटू 14, हमारा आंसर आ रहा है 616/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 रीड कीजिए, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर। At one of its vertices, a cow is tethered by a 3 meter long rope. Find the area of the region of the field in which the cow can graze. अब स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, आपको एक कॉर्नर पे क्या किया है, एक काउ बांध दी, ठीक है, जिसकी 3 मीटर लंबी रोप है। क्या बोल सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर है, आपने यहाँ पे एक कॉर्नर पे 3 मीटर लंबी रोप निकाल दी, तो ये इतने में ग्रेस करेगी। ये आपका रेडियस है, देखो सर्कल बन गया, एक सर्कल है जो मैं बोल सकता हूँ कि क्या बन गया है, मेरा सेक्टर, ठीक है, जिसमें ये 3 है वो मेरा रेडियस है। मतलब स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं है, स्क्वायर का जो 50 मीटर दिया कोई मतलब नहीं है। खाली ये समझने के लिए भाई स्क्वायर के एक कॉर्नर से आपने गाय बांधी जो है 3 मीटर की, मतलब वो अल्टीमेटली रेडियस बोल रहा है 3 मीटर का एक सर्कल का, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कितना एरिया ग्रेस करेगा। पाई की वैल्यू मुझे 3.14 दी है। आगे बढ़ जाता हूं, एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, πr² थीटा बाय 360। हाँ, पाई क्या दिया है 3.14, जिसको मैं 314/100 लिख सकता हूं। आर मुझे 3 दिया है तो 3 इंटू 3। अब थीटा ये स्क्वायर इसीलिए दिया है, अगर स्क्वायर नहीं देता तो एंगल नहीं पता चल सकता। स्क्वायर है मतलब हर कॉर्नर एंगल 90 डिग्री, मतलब ये अल्टीमेटली 90 डिग्री का हो गया। डिवाइड बाय 360, 0 0 काटा, 9 4 36 काटा। हम इसको करेंगे कैलकुलेशन, 314 इंटू 3 3 9 डिवाइड बाय 4 करते
आंसर आ रहा है 706.5 एंड डिवाइड बाय अगर मैं 100 से कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बार रीवेरीफाई कर लेते, 314 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 4 7.065 और ये आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 45th नंबर पे बढ़ जाते। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक किंग, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। ओके, 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 45th नंबर, आपको सबसे पहले तो क्या लिखा है, एक डेक है 52 कार्ड्स का, मैंने वहां से एक कार्ड निकाला, कहानी आप लिख देना कि लेट ए बी द इवेंट वगैरह वगैरह, मैं पी ऑफ ए डायरेक्ट निकालता हूं। मुझे पता है डिनोमिनेटर में 52 ही आएगा क्योंकि टोटल कार्ड से 52 है। आपको बोला एक ब्लैक किंग मतलब काले का राजा, अब काले 2 ही होते हैं, स्पेड और क्लब, वहां पे राजा भी कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, तो टोटल हमारे पास 2/52 आंसर आ गया जो होगा 1/26। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं पी ऑफ बी पे, नीचे तो 22 ही आना है। आपको बोला है कि आइदर ब्लैक कार्ड और अ किंग, या तो ब्लैक कार्ड भी चलेगा किंग भी चलेगा। ब्लैक जैसे मैंने बोला स्पेड एंड क्लब, 13 उधर 13 उधर, टोटल 26। किंग 2 किंग उधर आ जाएंगे ब्लैक के अंदर, 2 रेड और ले लो, 2 रेड उधार पे ले लो, टोटल का 28, 13 13 26, 2 रेड के किंग ले लो, मतलब 28/52, जिसको आप 4 से डिवाइड करोगे 4 7 जा 4 13 जा, गेम ओवर। थर्ड नंबर पे बढ़ जाते पी ऑफ सी, नीचे तो 52 ही आना है। आपको बोला नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, मतलब ना तो मुझे हार्ट चाहिए ना तो मुझे किंग चाहिए। हार्ट के टोटल 13, तो 13 पता निकाल देना है। किंग, एक किंग तो हार्ट में आ चुका, रिमेनिंग 3 किंग और ले लो, वो भी साइड में कर दो, टोटल 16 को साइड में कर दो। सो आपके पास टोटल 52 है, इसमें से 16 साइड में कर दो तो आंसर 36 आ जाएगी, मतलब यहां पे 36 में से कोई भी चलेगा। अब 4 9 जा 36, 4 13 जा 52, यानी ये आपके आंसर 1/26, 7/13 एंड 9/13। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे ही नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।